नमस्कार, मैं ध्रुव यादव, आप देख रहे हैं टीटीएस इंडिया। आज है 6 दिसंबर। 6 दिसंबर 1956 को आज ही के दिन बाबा साहब अम्बेडकर जी का निधन हुआ था। आज हम लोग दिल्ली म्यूजियम में मौजूद हैं और यहाँ पे आए हुए लोगों से हम जानेंगे कि बाबा साहब से उन्होंने क्या सीखा, क्या जाना और उनका कितना महत्व है आज के समय में और कितना लोग उन्हें समझते हैं। महिलाएं हों, बच्चे हों, बड़े बुजुर्ग, क्या आज भी उनके अस्तित्व बाकी और उनके बनाए हुए जो उन्होंने जो संघर्ष किया वो वाकई में कितना काम आ पा रहा है लोगों के। हम उसके बारे में बात करेंगे लोगों से और जानेंगे और समझेंगे। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम शशि गौतम है और कहाँ से आई हैं मैं आप? मोदी नगर से हूँ, भूपेंद्रपुरी से। और अच्छा अच्छा, बाबा तो साहब को अनुयायी हूँ, उनको नमन करने आई हूँ, दिल से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने आई हूँ। और यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, बाबा साहब के बारे में देखा और उनको पढ़ती भी हूँ, जानती हूँ उनको कितना संघर्ष किया है। बाबा साहब की बदौलत हम यहाँ तक पहुँचे हैं और जितना उन्होंने किया है शायद ही कोई कर पाए। तो जब बाबा साहब ने जो महिलाओं के लिए किया है, क्या लगता है उसकी वजह से आज काफी कुछ महिलाओं को मिल पा रहा है? सब कुछ बाबा साहब की वजह से मिल पा रहा है महिलाओं को। पहले पढ़ नहीं पा रही थी, शिक्षा का कोई भी उनको प्रावधान नहीं था, लेकिन बाबा साहब सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा का योगदान में बहुत ही सहयोग दिया। लेकिन जो हमें संविधान में अधिकार दे वो बाबा साहब की बदौलत हमें मिला, पढ़ने का। और अच्छे से आजकल ये महिलाएं नौकरी पर हैं, अच्छी अच्छी जॉब कर रही हैं, बहुत कुछ कर रही हैं, वो सब बाबा साहब की बदौलत है। अच्छा, बाबा साहब की कौन सी वो चीज़ है जिससे आप प्रभावित हैं? अ, उनके तो उन्होंने सबसे ज़्यादा शिक्षा का अधिकार पे इतना महत्व दिया है, मतलब बहुत ज़्यादा शिक्षा को उन्होंने लेकर जो किया है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि शिक्षा से ही सब कुछ है। अच्छा, चलिए मैम, आप बताइए, आप मैम कहाँ से हैं? जय भीम नमो बुद्धाय। मैं अल्पना गौतम मोदी नगर से। और आज हम महापरिवार परिनिर्वाण दिवस के अवसर पे यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं। और बाबा साहब ने जो महिलाओं के लिए अधिकार दिए हैं, हम उससे बहुत खुश हैं। आज जो हम यहाँ हैं, हम बाबा साहब की अधिकार देने की वजह से हैं। नहीं तो आज दलित लोग कहाँ होते थे, जहाँ से 100 साल पहले थे, आज हम वहीं होते अगर अधिकार न दिए होते बाबा साहब ने। और बाबा साहब की वजह से हम अच्छा कपड़ा पहन रहे, अच्छे घरों में रह रहे हैं, हमें शिक्षा मिली है, आज हमारे बच्चे जॉब पे हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं। नहीं तो हमारी तो बिल्कुल क्या कहते हैं कि दशा बिल्कुल खराब थी महिलाओं की। महिलाओं को तो जो है आज़ादी दी है बाबा साहब ने, तिहरी आज़ादी मिली है। पहले तो देश देश के गुलाम थे, उसके बाद महिलाएं पुरुषों की गुलाम थी। लेकिन जो है शिक्षा का अधिकार हमें मिला और हम गुलामी से आज़ाद हुए हैं। और आज हम सारी बहनें मिल करके यहाँ पे घूमने के लिए आए। कुछ ऐसा विशेष जो बाबा साहब के बारे में आज के दिन आप बताना चाहेंगे लोगों को? बाबा साहब ने जो शिक्षा का अधिकार दिया है, शिक्षा मिली है तो इसीलिए तो हम यहाँ पर हैं। शिक्षा मिली तो हम जागरूक हुए, हमने अपने आप को पहचाना, अपने अपने आप को हमने जाना कि हम कहाँ हैं, हम कहाँ हैं गुलाम। हम लोगों को कहाँ लोगों ने दबा के रखा है, तो आज हमें पता चला। हमने शिक्षा अपने बच्चों को दी है। आज हमें चाहे खाने को ना मिले, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, जिससे कि हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं। अच्छा, आज की पीढ़ी को कोई संदेश देना चाहेंगे बाबा साहब के जो विचारों से सीख? हाँ बिल्कुल, बाबा साहब के विचार हैं कि बाबा साहब ने कहा था कि मुझे अनपढ़ लोगों से खतरा नहीं है जितना कि मुझे पढ़े लिखे लोगों से। आज हमारा समाज क्या हो रहा है, पढ़े लिखे बाबा साहब के अधिकार देने की वजह से जॉब पाई है बाबा साहब की वजह से। लेकिन जब हम जॉब पा लेते हैं तो पंडितों को बुला के अपने घर में पाखंड करवाते हैं, लेकिन बाबा साहब को नहीं पूछते हैं। अगर हमारी जॉब मिली है, आज हमें सैलरी मिल रही है, तो हम माँ वैष्णो देवी जाते हैं, जो कि कुछ नहीं है, भ्रम है, सिर्फ भ्रम है। बाबा साहब को कोई नहीं देखता, इन लोगों से खतरा था और आज भी है लोग बाबा साहब। चलिए, धन्यवाद। अच्छा मैम, क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम पम्मी गौतम है, कहाँ से आई हैं मैम? मोदी नगर से। अच्छा, तो आज महापरिनिर्वाण दिवस है, 6 दिसंबर है, तो कोई ऐसा मैसेज जो लोगों को देना चाहेंगी आज? मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाबा साहब को माने। और जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो तो ज़्यादा ही, उन्हें तो मानना चाहिए बाबा साहब को। लेकिन जो पहले लोग थे वो बाबा साहब को थोड़ा जानते थे, लेकिन अब जो है ना, पढ़ लिख के भी जानना नहीं चाहते ये लोग। मैं चाहती हूँ कि बाबा साहब को ज़्यादा से ज़्यादा आज की जो जनरल पीढ़ी है वो ज़्यादा से ज़्यादा जाने। ये तो आज की जो पीढ़ी है जो बाबा साहब को कम जान रही, तो उनके लिए कोई संदेश या कोई मैसेज की क्यों जानना चाहिए, कोई वजह? वो तो ये मैं नहीं बता रही, ये बताएंगी मैं दीदी। हाँ वो तो हाँ हो गया, हाँ लेकिन बाबा साहब ने बहुत हाँ बड़ी कुर्बानी दी है। उन्होंने अपने कई बच्चों को मतलब गंवा चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारे जो दलित भाई हैं उनको लेकर चले कि मेरे करोड़ों लोग हैं, उनको मुझे देखना है। ये ये बेटा है लेकिन मेरे करोड़ों बच्चे हैं। तो बाबा साहब ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है हम लोगों के लिए। क्या नाम है बेटा आपका? मितांशी। आप यहाँ पे क्यों आए हैं? यहाँ हम बाबा साहब की सब चीज़ें पढ़ने आए और देखना है बाबा साहब ने कैसे कैसे कठिनाई झेली है। अच्छा, कितना जानते हैं बाबा साहब को?
ज़्यादा नहीं, अभी थोड़ा ही जानती, ज़्यादा नहीं जानती। अच्छा, बाबा साहब को पढ़ती हैं या सीखती हैं उनसे? अभी नहीं, अभी तो जाते हैं बिहार, जाते हैं बाबा साहब के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अवनी है। अच्छा, बाबा साहब को आप जानते हैं? हाँ, थोड़ा थोड़ा। चलिए सर, आप बताइए, क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है सर आपका? सबसे पहले तो मेरा जय भीम नमोदा। मेरा नाम रमेश चंद है, मोदी नगर से। अच्छा, आज की जो जनरेशन है जो बाबा साहब को इतना कम पढ़ रही है, तो उनके लिए कोई संदेश या उनके लिए कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे? ये किताबें पढ़ें, ऐसे पढ़ें बाबा साहब को, ये जाने उनके बारे में, उनका संघर्ष जाने। मैं तो यही कहूँगा, जिसने बाबा साहब को नहीं जाना है उसने कुछ नहीं जाना। अब ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा। क्या नाम है सर आप? ओपी गौतम। ये कहाँ से आए सर? हम लोनी टाउन का सिटी से। अच्छा, तो बाबा साहब के बारे में क्या जानते हैं? अभी पूरा तो पूरी ज़िंदगी निकल जाए तो भी नहीं जान पाएंगे, लेकिन फिर भी उनके अनुयायी हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। कोई मैसेज जो आने वाली जो पीढ़ी है उनको वो देना चाहेंगे जो कम समझ रही है बाबा साहब को? एक तो लोग आगे का कुछ लोग ही आते हैं यहाँ पर, अपने बच्चों को साथ में नहीं लेके आते। सबसे रिक्वेस्ट ये है कि वो अपने बच्चों को फैमिली के साथ आएँ और बाबा साहब के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ। मैम आप कहाँ से? मेरा नाम सालू है, सालू गौतम है, मैं सहारनपुर से आई। अच्छा, बाबा साहब के बारे में उनके जो वो आंदोलन रहे जो महिलाओं के लिए किया, दलितों के लिए, उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बहुत कुछ जानती हूँ। चलिए बताइए मैम। उन्होंने पढ़ने लिखने का अधिकार दिया हमें, और अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार दिया, और हमारे बच्चों को शिक्षा देने का सब कुछ उन्होंने दिया। बाबा कुछ साहब ने। ऐसी बातें जो बाबा साहब की प्रभावित करती हो, आने वाली जनरेशन को बताएं, जो छोटे बच्चे हैं उनको। आने वाली जनरेशन को यही बताना कि पढ़ो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षित रहो। चलिए, आपको पता है बाबा साहब के बारे में? हाँ, बोल लो बेटा। बताओ, क्या नाम है आपका? अपना नाम तो बता दे। नाम तो बताओ। नाम बता दे अपना। नाम बताओ। अपना नाम बताओ। नाम क्या आपका? स्कूल वाला, स्कूल वाला। कार्तिक। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? लेके बड़े किस क्लास में पढ़ते हो? LKG। बाबा साहब के बारे में जानते हो? चलिए पढ़िएगा जरूर। सर आप बताइए, कहाँ से हैं? सर मैं सहारनपुर ज़िले से हूँ, मेरा नाम राजेश गौतम है। और बाबा साहब के इस महापरिनिर्वाण दिवस पे हम लोग यहाँ बाबा साहब को पुष्प अर्पित करने के लिए हर साल आते हैं, और हमें यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगता है और अजीब सी शांति मिलती है। और हम ये चाहते हैं कि जो बाबा साहब का मिशन है, हम सब लोग यही कार्य करते हैं कि इस मिशन को रुकने ना दें, और घर घर जाकर, गांव-गांव जाकर सभी लोगों को जागरूक करते हैं कि अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं और पढ़ाएं लिखाएं। तभी हम लोग शिक्षित होंगे तो हम आने वाले टाइम में सामने वाले के सवालों का जवाब दे पाएंगे। आपको नहीं लगता कि आज के दिन हम देख पा रहे हैं कि युवा कम है, तो ये क्यों? युवा इसलिए कम है क्योंकि हमारे यहाँ जो है लोग आजकल पूजा पाठ में ज़्यादा लग गए हैं और शिक्षा की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि शिक्षित होने के लिए हमको संघर्ष करना पड़ेगा, और संघर्ष कोई करना नहीं चाह रहा है इस समय, क्योंकि डिजिटल ज़माना हो गया है। लोग बाग बाबा साहब को, हमारे विचारों को पढ़ना नहीं चाहते हैं, और कुछ लोग आते भी हैं तो यहाँ पर सिर्फ पुष्प अर्पित करेंगे और फिर उसके बाद फोटो वगैरह करेंगे, सेशन करेंगे, फिर उसके बाद अपने घर चले जाएंगे और फिर भूल जाएंगे एक साल के लिए। लेकिन मिशन होता है, मिशन को चलाना पड़ता है। मिशन को ऐसे चलाना पड़ता है कि अपने समाज में बैठना पड़ता है, समाज में जाना पड़ता है। हमारे समाज के बाबा साहब की वजह से जिन लोगों को नौकरियां मिली हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, वो आज यहाँ पर हमें बहुत कम संख्या में नज़र आ रहे हैं। पिछले साल हम आए थे तो बाहर से बहुत लोग आए थे। 6 महीने गिरफ्तारी की है, 15 साल मुकदमा लड़ी हूँ प्रधानमंत्रियों से। इसको खाली ऐसे ही नहीं हुआ है, ये जिंदल से खाली करवाया था। तो कौन था इससे पहले इसमें? इसमें जिंदल रहता था, ओपी जिंदल। ओपी जिंदल से खाली कराने के लिए 15 साल हम लोगों ने मुकदमा लड़ा है, और 5 प्रधानमंत्रियों को विज्ञापन दिया है। हमारा सबने सहयोग किया, और इसमें मैंने 6 महीने गिरफ्तारी दी है, तब ये खाली हुआ है। अच्छा, क्या नाम है आप? मेरा नाम सुशीला घ्यारा है। कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ और बाबा साहब के गांव की लड़की हूँ। अच्छा, बहुत हाँ। बढ़िया। आयु आपको, तो आपको ये नहीं लगता कि यहाँ पे युवा कम आ रहे हैं, ऐसा क्यों? हाँ, सब क्या बोले, आज इसलिए आज आपको कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा कार्यक्रम बॉम्बे में चल रहा है। बॉम्बे में चैत भूमि पर जाया जाता है। अच्छा, हाँ। जैसे कि हम आप महिलाएं देख पा रहे हैं, और
आदमी देख पा रहे, युवा जो 18 से 20 साल हाँ। 25 उम्र के वो बच्चे बच्चियां नहीं हैं। अब तो वो युवाओं को कुछ बताना चाहते हैं कि बाबा साहब के हाँ। बारे में पढ़ें या हाँ। कोई मैसेज? हम तो चाहते हैं कि बाबा साहब की किताबें स्कूलों में पढ़ाई जाएं, क्योंकि उन्होंने समाज के लिए, देश के लिए संघर्ष किया और इसको राष्ट्र को एक लेवल बनाने का उनका प्रयास था और वो प्रयास उनका काबिल रहा। हम उनको सता प्रणाम करते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया और हमारे पूरे देश को उनको मानना चाहिए। हमारे नौजवान भाइयों को, नौजवान बहनों को उनका आदर सम्मान करके किताबें पढ़नी चाहिए। बाबा साहब ने बहुत संघर्ष करा, उनके मुकाबले नहीं तो आप लोगों को बाबा साहब को याद रखना चाहिए। और जब बाबा साहब को पढ़ने के लिए कोई किताब है जो बता पाए हमारे दर्शकों को? बाबा साहब के लिए तो वैसे तो बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन हाँ, स्कूलों में अगर बच्चों को लागू किया जाए तो उसका बड़ा असर पड़ेगा। चलिए धन्यवाद। अभी तक आपने महिलाओं को सुना, युवाओं, बाकी पुरुषों को सुना, उन्होंने बताया किस प्रकार से लोग आज भी बाबा साहब को अपने दिलो जहन में रखते हैं और मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। बाबा साहब संविधान को बनाने वाले व्यक्ति हैं और उनका काफ़ी सम्मान है इस देश में और होना भी चाहिए। उन्होंने काफ़ी काम किए दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, बाकी सभी व्यक्तियों के लिए जो इस देश में रहता है वो उनको मानता है, सम्मान करता है। कैमरामैन विक्रम बिंदांजू के साथ मैं ध्रुव यादव, धन्यवाद।